Hey, hello everyone. So, in this chapter, neural control and coordination, we will dive deep into how your body controls and coordinates every movement, response, and sensation, and all thanks to an incredible network called the nervous system. We'll explore neurons, nerve impulses, the brain, the spinal cord, reflexes, and even how our sense organs like the eye and ear function. What I would suggest is grab your NCRT book or notebook and let's get started on understanding the system that controls everything, including us. Okay, so I have opened my NCRT book. So, what is coordination? So, before getting started with the chapter, we should know what is coordination. So, कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, पहले तो ये है। पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन है क्या। कोऑर्डिनेशन इज टू और मोर ऑर्गन्स, जैसे कि लंग हो गया, लिवर हो गया, राइट, और हार्ट हो गया, ये सारे ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शंस को। ठीक है, कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया है एक फ्लो चार्ट बनाकर। ओके, तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें 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 एनर्जी की और रिक्वायरमेंट होगी। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ जाती है? टू मेंटेन मस्कुलर एक्टिविटी। ओके, और मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ने की वजह से मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन सप्लाई और चाहिए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही बढ़ती है उससे क्या हो जाता है, इससे रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड फ्लो, ये सब इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई है तो इन सब का काम भी या वर्कलोड आप कह लो, इन सब का वर्कलोड भी बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं टू मेंटेन ऑल द फंक्शंस टुगेदर। ठीक है, और कैसे उसको इंटीग्रेट करके कैसे एक सिंक्रोनाइज फैशन में वो काम करते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ये होता है। ठीक है, अब जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हमने रोक दी, ठीक है, इसको स्टॉप किया तो क्या होगा? जो भी नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी जो एकदम काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, ये अपने अपनी नॉर्मल कंडीशंस में फिर से आ जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये कोऑर्डिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाए। तो होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस होता है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट, जो बॉडी इन्वायरमेंट है उसको एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मेंटेन करना ही इसको होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, ओके। द न्यूरल सिस्टम, जो न्यूरल सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है, और ये जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, न्यूरल सिस्टम क्या है? एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसलिए फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वही जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा केमिकल इंटीग्रेशन करवाता है। किसके थ्रू? तो वो हार्मोन्स के थ्रू वो केमिकल इंटीग्रेशन कराता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि इस चैप्टर में हमें न्यूरल सिस्टम पढ़ना है। तो न्यूरल सिस्टम जो है वो हाईली स्पेशलाइज सेल्स को सेल्स से बना होता है। ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें हाईली स्पेशलाइज सेल्स, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसका कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स का कॉम्पोजिशन होता है न्यूरल सिस्टम में। तो ये कैसे वर्क करता है? तो कोई भी स्टिमुलस आया, जैसे ट्रिगर आया, जैसे कहीं आपने हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लिया है, या फिर कहीं पे आप स्लिप कर रहे हो, ठीक है, तो ये स्टिमुलस को क्या करेगा? ये न्यूरल सिस्टम पहले तो डिटेक्ट करेगा कि अच्छा ये चीज़ हुई है। ठीक है, उसके बाद ये पहले पहचानेगा, फिर रिसीव करेगा, फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिट करेगा। इस तरीके से ये काम करता है। जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स में ये बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि लोअर वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा में ये क्या होता है? सिर्फ एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल पे जैसे हम जाते हैं इंसेक्ट्स, तो ये कौन से ग्रुप का है ये आप मुझे कमेंट में
आप मुझे बताओगे कि इंसेक्ट किससे बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका जो नर्वस न्यूरल सिस्टम होता है थोड़ा बेटर होता है। कैसे? कि इसमें ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया भी प्रेजेंट होता है, न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ओके। और वर्टिब्रेट्स, नेक्स्ट लेवल हम जाते हैं अपर लेवल में, जैसे कि वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है न्यूरल सिस्टम। तो जैसे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो इसमें हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पढ़ते हैं जो कि हमारे बारे में है। ओके। तो वी आर द वर्टिब्रेट्स। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट्स है। कौन कौन से पार्ट्स है? फर्स्ट इज CNS, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है PNS, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल। सेंट्रल मतलब सेंटर में होगा, ठीक है, कमांडिंग होगा वो। उसमें क्या है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आ जाते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? तो ये साइट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है? साइट है, ये लोकेशन है, ये जगह है। इसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है और इसका कंट्रोल होता है, राइट। फिर है हमारा पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब होता है आसपास, एसोसिएटेड, ठीक है, जो उससे जुड़े हुए हैं। तो जो भी नर्व्स CNS से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर स्पाइनल विद CNS मतलब हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों से जो जुड़े हुए हैं एसोसिएटेड नर्व्स, वो होगा इसमें। और जो इसके जो नर्व फाइबर्स होंगे, नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे, ठीक है। पहला तो होगा एफरेंट। एफरेंट में क्या होगा? एफरेंट, और दूसरा होगा इफरेंट। तो एफरेंट जो नर्व फाइबर होगा वो क्या करेगा? वो जो इम्पल्सेस है उसको टिश्यूज और ऑर्गन से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा। जैसे कोई भी इम्पल्स आया, कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है, तो वो टिश्यू ऑर्गन में पहले फील होगा, उसके बाद ये सीधा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये कौन कैरी करेगा? ये एफरेंट नर्व फाइबर ये जो मैसेज है इम्पल्सेस के फॉर्म में वो लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और जो इफरेंट नर्व फाइबर है दैट विल कैरी द इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू। पेरिफेरल टिश्यू मतलब जो आसपास है, CNS से ये वापस लेके आएगा, ये जाएगा CNS तक लेके जाएगा। और जो इफरेंट है वो टिश्यूज और ऑर्गन्स तक लेके आएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है। ये हो गया। फिर है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो टाइप्स है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है वो है सोमैटिक, ठीक है। तो सोमैटिक से आप कैसे याद कर सकते हो? तो ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक ये लेके जाता है, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल क्या होते हैं? जो भी हमारे स्केलेटन सिस्टम से जो मसल्स जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो ये सोमैटिक जो है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये स्केलेटल मसल तक लेके जाएगा। और जो ऑटोमेटिक है वो CNS टू इनवॉलंटरी। ऑटोमेटिक क्या है? वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। जो स्केलेटल मसल होगा वो हमारे कंट्रोल में होगा। तो सोमैटिक जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है उसको कौन गाइड करेगा, उसको कौन ट्रांसमिट करेगा? इम्पल्स, सोमैटिक। ओके। और जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है जो उस उन ऑर्गन्स तक जाएगा इम्पल्सेस लेके जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब कि इनवॉलंटरी ऑर्गन और स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स भी हमारे इनवॉलंटरी होते हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो फिर फर्दर ऑटोमेटिक जो है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर है एक और, ये ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं था वो, ऑटोनॉमिक, ठीक है। ऑटोनॉमिक, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ओके। ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक से आप कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक ही वो चलता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो फिर है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम, ये पार्ट है PNS का, PNS का ही पार्ट है। और इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें नर्व्स होता है, फाइबर्स होते हैं,
नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस होते हैं। और इसका काम क्या है, ये इम्पल्सेस को सीएनएस से विसरा विसरा जो होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम विसरा। तो ये विसरा तक लेके जाता है इम्पल्सेस को, और फिर वापस से विसरा से सीएनएस तक लेके जाता है। विसरा, इसलिए इसका नाम है विसरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। ओके, दिस इज न्यूरॉन। आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो ये जो डायग्राम है ये इट इज डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। तो न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो सेल बॉडी, द सेकंड इज डेंड्राइट्स। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो आप दिख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आपको बीच में दिख रहा है वो क्या है, वो सेल बॉडी है। दिस इज सेल बॉडी। और जो वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या है, वो डेंड्राइट्स है। ये सारे क्या है, डेंड्राइट्स है। और जो थर्ड मेन है, जो थर्ड मेन पार्ट है वो है एक्सॉन। जो ये लॉन्ग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है एक्सॉन। ओके, दिस इज सेल बॉडी, दीज आर डेंड्राइट्स एंड दिस इज एक्सॉन। ओके, 3 स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, बाकी भी देखते हैं हम क्या क्या है इसमें। तो जो सेल बॉडी है, ये जो हमारा सेल बॉडी है, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म होगा और इसमें टिपिकल ऑर्गेनल्स हो गए। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इसमें। और इसमें डॉट 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 टाइप का ना एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होगा, ग्रैनुलर बॉडीज होंगे जिसको हम निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, ठीक है, निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और ये सेल बॉडी में तो प्रेजेंट होगा, ये डेंड्राइट्स में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा। Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contain meso granules and are called dendrites. इसको हम dendrites बोलते हैं, right? These fiber, ये जो fibers हैं, जो dendrites है, वो क्या करते हैं, impulses को, impulses आया यहाँ पे impulse आएगा, ये कहाँ ट्रांसफर कर देगा, ये सेल बॉडी की तरफ, टूवर्ड्स द सेल बॉडी ये impulses को ट्रांसफर कर देगा। और फर्दर, और एक्सॉन क्या है, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, द डिस्टल एंड ऑफ इट, जो इसका दूर वाला पार्ट है ना, ये डिस्टल एंड, ये क्या कहलाता है, ये डिस्टल एंड कहलाता है। तो डिस्टल एंड जो है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है। डिस्टल एंड ऑफ इट इज ब्रांच, जिसको ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे बल्ब जैसा आपको दिख रहा होगा, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। वी कॉल दिस bulb like structure as साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब इस तरीके का होगा, और इसमें ना कुछ इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको, इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो जब इम्पल्स आता है तो यही जो केमिकल्स हैं यही रिलीज होके फिर वो इम्पल्सेस को कैरी करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द, जो एक्सॉन है वो क्या हो जाएगा, सेल बॉडी से अवे ले जाएगा, इम्पल्सेस को क्या ले जाएगा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनैप्स। और ये जैसे 2 न्यूरॉन है, यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूरॉन का ये टर्मिनेट हो गया यहाँ साइनेप्टिक नर्व पे, फिर यहाँ पे मान लो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, ठीक है, द एक्सॉन ट्रांसमिट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनैप्स, तो इस जगह को बोलते हैं साइनैप्स। और अगर यहाँ पे कोई मसल आ गया, ठीक है, दूसरा न्यूरॉन आया है, तो वहाँ पे इसको बोलेंगे साइनैप्स। और अगर कोई मस्कुलर मसल आ गया तो उसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये कहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे या तो साइनैप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये एंड होगा, ठीक है। एंड नहीं होगा, इम्पल्स को यहाँ तक कैरी करेगा, कहाँ तक, या तो साइनैप्स होगा यहाँ पे, या फिर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होगा, राइट, ठीक है। अब किसके बेसिस पे कितने एक्सॉन प्रेजेंट है,
कितने डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं। इस बेसिस पे हम न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट है वो है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा, एक एक्सॉन होगा और 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब एक डेंड्राइट नहीं होगा, या तो 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा डेंड्राइट। तो इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना होगा कि ये कहाँ पे मिलता है। तो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमें मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा, राइट। फिर सेकंड है बाइपोलर। जो बाइपोलर है, बाइपोलर न्यूरॉन, वो उसमें एक एक्सॉन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा, ठीक है। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, एक एक्सॉन है और एक ही इसमें डेंड्राइट होगा, ठीक है। इसमें तो ये तो मल्टीपोलर है, ओके। मल्टीपोलर हमें कहाँ मिलेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा, और जो बाइपोलर है वो रेटिना ऑफ आई में मिलेगा, ठीक है। तो जो थर्ड टाइप है न्यूरॉन का वो है यूनिपोलर। यूनिपोलर में सिर्फ एक्सॉन ही होगा, एक ही एक्सॉन होगा, और ये कहाँ पे फाउंड होगा, यहाँ पे मिलेगा ये एम्ब्रायनिक स्टेज में, ठीक है। एम्ब्रायनिक स्टेज में ये मिलेगा हमें यूनिपोलर न्यूरॉन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सॉन। टाइप्स ऑफ एक्सॉन दो टाइप के हैं, एक माइलिनेटेड है और दूसरा जो है नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड भी बोल सकते हो आप इसको। तो जो माइलिनेटेड है वो कहाँ पे मिलता है, वो स्पाइनल या फिर क्रेनियल नर्व्स में होता है। अब माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड होता क्या है, तो हम फिगर में दोबारा चलते हैं। तो आपको एक्सॉन के अराउंड ना ये डॉट डॉट सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये डॉट डॉट, ये क्या है, ये डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर है वो है स्क्वान सेल्स। जो माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं उसमें जो उनके स्क्वान सेल्स होते हैं, ये माइलिन शीट बना देते हैं अपने अराउंड। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है माइलिन शीट, ये है माइलिन शीट, ठीक है। ये क्या है, ये है माइलिन शीट। तो स्क्वान सेल्स भी हमने पढ़ लिया, माइलिन शीट बना लेता है ये अपने अराउंड। तो जो माइलिन शीट बना लेता है उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड सेल्स। The myelinated nerve fibers are enveloped with squamous cells which form a myelin sheath around the axon. Okay, और जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है उसमें क्या होगा, स्क्वान सेल्स अपने अराउंड माइलिन शीथ नहीं बनाएंगे। माइलिन शीथ होता क्यों है, तो माइलिन शीथ से क्या हो जाता है ना, कंडक्शन, इजी कंडक्शन हो जाए, इजी एंड फास्ट कंडक्शन इम्पल्स का होता है, इस वजह से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे फास्ट और इजी इम्पल्स कैरी करने की जरूरत होगी वहाँ माइलिनेटेड सेल्स प्रेजेंट, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में मिलेगा। नॉन माइलिनेटेड कहाँ पे मिलेगा, सोमैटिक और ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम में। सोमैटिक क्या था, जो सीएनएस से हमें स्केलेटल मसल तक कैरी कर रहा था इम्पल्स, तो वहाँ पे हमें नॉन माइलिनेटेड, क्योंकि क्यों क्विक और फास्ट इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे सोमैटिक, वहाँ पे नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर है वो प्रेजेंट होगा, ओके। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडे, सो होप यू लाइक्ड इट, और जो भी समझाया मैंने इजी लगा हो आपको, तो थैंक यू सो मच।